जय हिंद। दोस्तों, अभी हम बातें करेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर किन महाद्वीपों में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं। उन्हीं से संबंधित बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और परीक्षाओं में अक्सर ये घास के मैदान से संबंधित प्रश्न बना करते हैं और इसमें बहुत सारी उलझनें रहा करती है कि कौन से घास के मैदान कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, आइए ज़रा हम इन्हें समझते हैं घास के मैदान को। इससे पहले दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे पृथ्वी के बारे में, उस संदर्भ में कुछ बातें देखेंगे कि आखिर पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं यानी पृथ्वी का जो आकार स्वरूप ग्लोब है उस पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं यानी कि पृथ्वी का काल्पनिक रेखाएं जिसे माना गया है, जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सभी बारे में देखते हैं और पुनः देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी को ये कुछ पृथ्वी में जो दो गोलार्ध हैं, इन गोलार्धों को ताप के आधार पर कई भागों में बांटते हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इसके बाद ही हम लोग समझेंगे घास के मैदानों को। आइए जरा एक संदर्भ में देखते हैं पृथ्वी के बारे में। दोस्तों, ये आपका पृथ्वी का नमूना हमने दिखाने का प्रयास किया। स्वरूप मान लीजिए कि पृथ्वी का है और इस पर यदि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच देखते हैं यानी ग्लोब पर ठीक मध्य में देखते हैं तो एक 0 डिग्री अक्षांश मिलेगा, जिसे विषुवत रेखा कहा गया है यानी इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। तो ये आपका है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। और दोस्तों, जैसे ही भूमध्य रेखा है तो इसके ऊपर चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ यदि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। तो हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे मकर रेखा। इसके बाद दोस्तों ये विषुवत रेखा से उत्तर यानी 66.5 डिग्री अक्षांश को बोलेंगे आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। क्या देखा हमने कि सबसे पहले कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच यानी मध्य में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, और विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे चलते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हमने बोला कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हमने बोला मकर रेखा। पुनः 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त। अब दोस्तों इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे ताप के आधार पर ये जो दोनों गोलार्ध देखे हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन्हें विभिन्न कटिबंधीय क्षेत्र में बांटा गया है, विभिन्न भागों में बांटा गया है। उसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ये हमारा है भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा। और दोस्तों विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ यदि आप 30 डिग्री चलते हैं और दक्षिण की तरफ 30 डिग्री आते हैं तो इस संपूर्ण क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। और पुनः 30 डिग्री से उत्तर 45 डिग्री और 30 डिग्री से दक्षिण 45 डिग्री यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले भाग को कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। तो ये आपका हो गया उपोष्ण कटिबंध। तो ये उष्ण कटिबंध ये और ये हो गया उपोष्ण कटिबंध। इसके बाद दोस्तों यदि आप 66.5 डिग्री ये 66 डिग्री तक देखते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो गया 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले भाग को या क्षेत्र को बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। तो ये आपका हो गया शीतोष्ण कटिबंध।
और बाकी जो बच गया 66 से 90 डिग्री और ये 66 से 90 डिग्री, यानी इसे कहेंगे शीत कटिबंध। क्या देखा हमने कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले भाग को कह दिए उष्ण कटिबंध, और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को इसे बोल दिए हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। इसके बाद 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले भाग को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद दोस्तों आगे 66 से आगे 90 तक यानी उत्तरी में और 66 से आगे 90 तक दक्षिणी में, इसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। दोस्तों हमने यहाँ 4 प्रकार से ताप के आधार पर क्षेत्र को बांटे हैं, लेकिन घास के मैदान में मुख्य रूप से हमें 2 ही ध्यान में रखने हैं, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इससे पहले हम लोग समझने का प्रयास कुछ और कर लेते हैं कि ये महाद्वीप कौन से महाद्वीप कहाँ अवस्थित है और इसके आसपास कौन से महासागर हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये आपका है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। तो हो गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों यहाँ से इधर हो गया यूरोप और इधर हो गया एशिया। ये हो गया यूरोप महाद्वीप और ये हो गया एशिया महाद्वीप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो कितना हो गया देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद इधर यूरोप, इधर एशिया, ये हो गया अफ्रीका। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखते हैं तो ये हो गया आपका ये ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार होंगे और नीचे दक्षिण की तरफ देखिएगा तो यहाँ हो जाएंगे अंटार्कटिक महाद्वीप। तो इस प्रकार 7 महाद्वीप हमने देखा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। अब दोस्तों कुछ महासागर देख लेते हैं। इधर ये महासागर हो गया आपका प्रशांत महासागर और इधर हो गया प्रशांत महासागर। दोस्तों आप ध्यान में यह बातें रखिएगा कि प्रशांत महासागर 2 भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अवस्थित नहीं है, एक ही जगह है। यहाँ हमने जो ये मैप बनाया है दोस्तों ये 2D में है, यानी द्विविमा में है। और दोस्तों इसे आप फोल्ड करते हैं क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसे यदि आप गोल करते हैं, मोड़ते हैं तो प्रशांत, ये दोनों प्रशांत महासागर दोनों बगल जो देख रहे हैं ये एक ही जगह पर आ जाएंगी, इसलिए ये एक ही जगह प्रशांत महासागर है, 2 अलग अलग जगहों पे नहीं है। ये हो गया प्रशांत महासागर और ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर और ये हो जाएगा हिंद महासागर और ऊपर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो ये तो आपने देखने का प्रयास कर लिया है। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए कि पृथ्वी पर यदि आप अवलोकन करते हैं ग्लोब पर तो वहाँ देखेंगे कि या फिर पढ़ेंगे कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध वाले भाग को स्थल गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी वाले भाग को यानी दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। अब बातें ये आती हैं कि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध क्यों कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि रेड कलर में जो लाइन गुजर रही है ये है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। दोस्तों यदि आप ये विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ देखते हैं तो आपको स्थल वाले भाग ज़्यादा दिखाई देंगे, यानी जल के तुलना में। तो जल के तुलना में स्थल वाले भाग का एरिया ज़्यादा है, इसलिए स्थल की उपस्थिति के कारण इसे स्थल गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत रेखा के दक्षिण में आप यदि देखते हैं तो यहाँ स्थल का एरिया कम है और जल का एरिया ज़्यादा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इसे जल गोलार्ध कहते हैं। तो आप यह बातें समझ लिए हैं। अब दोस्तों आते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ हम दिखाने का प्रयास किया, यह है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हमने ये 23.5 और ये 23.5 वाले बीच के भाग को यहाँ पर रखा है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके बाद इधर है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और इधर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो दोस्तों आप कहीं कहीं यह बातें देख सकते हैं कि 10 डिग्री
10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश तक वाले क्षेत्र में जो भी घास के मैदान है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया मुख्य रूप से 23.5 डिग्री तक को लेकर के। आइए जरा एक झलक देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन है। सबसे पहले हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये है पंपास, यानी दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है पंपास। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान है वेल्ड। फिर ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है डाउन्स, शीतोष्ण कटिबंधीय। फिर न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है कैंटरबरी। क्या देखा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है पंपास। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वेल्ड। फिर इसके बाद देखा ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है डाउन्स। फिर देखा न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है कैंटरबरी। यहाँ इन नामों से जाना जाता है। अब दोस्तों जरा ये देख लिए हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो इसमें देखते हैं कि किस देश के पास अवस्थित है। दोस्तों ये पंपास का घास का मैदान है दक्षिणी अमेरिका में, मुख्य रूप से अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्से वाले भाग में पंपास घास के मैदान देखने को मिल सकते हैं। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के आसपास के घास के मैदान को ये पंपास के नाम से जानते हैं, और वहीं दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जानते हैं, और न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटरबरी घास के मैदान के नाम से जानते हैं। तो हमने दक्षिणी गोलार्ध में देखा कि घास के मैदान को किन नामों से जानते हैं। क्या देखा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदान को पंपास के नाम से जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान को वेल्ड के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में घास के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जानते हैं, तथा न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की तरफ देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका में आप देख सकते हैं प्रेयरी घास का मैदान है, तो ये हो गया प्रेयरी। फिर यूरोप महाद्वीप में हंगरी और इसके आसपास वाले देशों में देख सकते हैं घास के मैदान, जिसे पुष्टाज के नाम से जानते हैं। तो हो गया प्रेयरी, पुष्टाज। इसके बाद दोस्तों यूरोप और एशिया वाले भाग में घास के मैदान को स्टेपी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ यूरोप और एशिया बोले हैं तो मुख्य रूप से रूस वाले भाग, यानी कि रूस का वह भाग जो एशिया के तहत आता है वह साइबेरिया कहलाता है, और रूस का वह क्षेत्र यानी वह भाग जो यूरोप के तहत आता है वह यूरेशिया कहलाता है। तो यानी साइबेरिया और यूरेशिया वाले क्षेत्रों में घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। यानी यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में स्टेपी कहा करते हैं। और दोस्तों यदि आप भारत जैसे क्षेत्रों में आएंगे तो यहाँ घास के मैदान को कहते हैं बुघियाल या मर्ग कहा करते हैं। मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग, यह सब उदाहरण हो गया। इसके बाद ये मंचूरिया घास का मैदान है एशिया के तहत, जो मंगोल और चीन के भागों में विस्तृत है। यानी मंचूरिया घास का मैदान मंगोल और चीन के क्षेत्रों में अवस्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय में, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान, यूरोप में पुष्टाज घास का मैदान जो मुख्य रूप से हंगरी और इसके आसपास अवस्थित है। इसके बाद यूरोप और एशिया में स्टेपी घास का मैदान जो रूस यानी कि साइबेरिया और एशिया वाले भाग के तहत आता है। इसके बाद भारत में घास के मैदान को बुग्याल और मर्ग के नाम से जानते हैं। फिर मंगोल तथा चीन में यह घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को मंचूरियन घास का मैदान कहते हैं। तो यहाँ हमने यह देखने का प्रयास कर लिया। दोस्तों जैसे ही आप प्रेयरी घास का मैदान कहते हैं तो उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने
अभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान देखा। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान क्या देखा? पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी, प्रेयरी, पुस्टाज, स्टेपी, बुग्यालमर्ग, मंचूरियन, यह सभी देखने का प्रयास किया। अब दोस्तों यदि बातें करेंगे ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो आइए जरा देखते हैं ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन होंगे। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में होंगे। कंपास, लानोज, सेल्वाज। दोस्तों कहीं कहीं आप कंपास के जगह पर कंपोज भी देख सकते हैं लिखा हुआ, और लानोज के जगह पर लानोस भी देखने को मिलेगा। तो यह बातें ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या देखा? कंपास, लानोज, इसके बाद सेल्वाज। दोस्तों यहाँ यह बातें ध्यान रखिएगा, कंपास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ हमने यह देख लिया कंपास, लानोज, सेल्वाज। इसके बाद दोस्तों यदि अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं तो यहाँ घास का मैदान मिलेगा सवाना, साहेल, सवाना और साहेल। अब दोस्तों सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में भी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी देखने को मिलेंगे सवाना घास का मैदान। तो यहाँ हमने यह देख लिया सवाना घास का मैदान जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब यहाँ जैसे ही देखे सवाना घास का मैदान, साहेल घास का मैदान अफ्रीका में, तो इसके बाद दोस्तों श्रीलंका में आता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। श्रीलंका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो पटाना, पटाना के नाम से जानते हैं श्रीलंका में। इसके बाद यहाँ मलेशिया है और मलेशिया में घास के मैदान को पेडोंग के नाम से जानते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान क्या देखा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कंपास, लानोज, सेल्वाज। फिर देखा अफ्रीका महाद्वीप में सवाना, इसके बाद साहेल। फिर देखा श्रीलंका में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पटाना। फिर मलेशिया में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पेडोंग और ऑस्ट्रेलिया में भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सवाना था। अब दोस्तों यदि आपको इस तरह से याद नहीं हो रहा है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तो देखिए एक बार, ये है कंपास, यानी अपने तरीके से हम बता देते हैं कंपास, लानोज, सेल्वाज। कंपास मतलब कम, लानो लाओ, कम लाओ, सलवाज यानी सलवार, कम लाओ सलवार। अब दोस्तों जैसे ही कम लाओ सलवार दिया गया है, हम लोग अपने अनुसार बनाए हैं कि कम लाओ सलवार, तो क्या होगा पता है दोस्तों? कम लाओ सलवार से जो होगा आगे की प्रक्रिया वो है सवाना और साहेल, यानी सवाना नाम की कोई लड़की समझ लीजिए, सवाना और साहेल, साथ साथ इसकी सहेली, तो हो गया सवाना सहेली, सवाना साहेल। क्या करना है दोस्तों? सवाना की सहेली को क्या करना है? पटा लेना है, यानी कि पटाना, पटा लेना है। कहाँ? श्रीलंका में। और दोस्तों जैसे ही आप देखें कम लाओ सलवार, यानी कंपास, लानोज, सेल्वाज, तो कम लाओ सलवार, तो सवाना की सहेली को, यानी सवाना साहेल, सवाना की सहेली को क्या करना है? श्रीलंका में पटाना है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा पता है? ऐ की प्रक्रिया पैदांग मतलब पैदा। अब क्या समस्याएं, क्या बाधा पैदा होगी यह कहना मुश्किल है। तो आप देख लिए पेडोंग पैदा मतलब कम लाओ सलवार, तो सवाना की सहेली को क्या करना है? पटाना है। कहाँ? श्रीलंका में, तब जाके पैदा होंगी। अब क्या पैदा होंगी? समस्याएं, बाधा, अनेक प्रकार की क्या समस्याएं आ सकती हैं, यह चीज़ पैदा होंगी। तो देखा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कंपास, लानोज, सेल्वाज, अफ्रीका महाद्वीप में सवाना साहेल, श्रीलंका में पटाना और मलेशिया में पेडोंग। अब दोस्तों ये कंपास या कंपोज घास के मैदान मुख्य रूप से ब्राज़ील के पास देख सकते हैं। इसके बाद लानोज घास के मैदान वेनेजुएला
और कोलंबिया जैसे क्षेत्रों में वह इसके इर्द गिर्द अवस्थित है तथा सेल्वाज घास के मैदान अमेजन बेसिन वाले भाग में जानते हैं। अब दोस्तों बेसिन क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों, यदि होटलों या फिर जहाँ कहीं भी आप हाथ धोने के रूप में बेसिन का जो प्रयोग करते हैं, आप देखते हो उसके किनारे का भाग उठा होता है और बीच का भाग क्या तो थोड़ा धंसा हुआ आता है, ताकि जो भी पानी इधर उधर गया है वो सीधे आ जाएगा, बीच मध्य वाले भाग में आ जाएगा। उसी प्रकार से एक मुख्य नदी है तथा अन्य सारी सहायक नदी अपना जल प्रदान करती है मुख्य नदी को, इसमें समाहित होती है, तो यह क्या कहलाती है, पूरे एरिया पूरे क्षेत्र कहला जाएगी बेसिन। तो ये अमेजन बेसिन में सेल्वाज घास के मैदान को देख सकते हैं। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका मुख्य रूप से तंजानिया और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो हो गया सवाना। साहेल घास के मैदान को सहारा मरुस्थल वाले भाग में देख सकते हैं और पटाना घास के मैदान श्रीलंका तथा मलेशिया में है पेडोंग घास का मैदान। अब दोस्तों एक शीतकटिबंधीय घास का मैदान भी है टुंड्रा, और यहाँ भी टुंड्रा देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को समझने का प्रयास किया। दोस्तों आप इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए और हम भी इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।